नमस्कार प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी और आप लोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए अथक प्रयास कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, आज आप लोगों के लिए एक छोटा सा सेशन लेकर आया हूं। जैसा कि आपको सामने से व्हाइट बोर्ड पर दिख रहा होगा, आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं बारदोली सत्याग्रह। जी हाँ, आज हम आप लोगों को क्या पढ़ाने वाले हैं, बारदोली सत्याग्रह आंदोलन कब चलाया गया था और किसके नेतृत्व में चलाया गया था, कहां पर चलाया गया था, क्यों चलाया गया था। 3-4 ऐसे फैक्ट हैं, उन फैक्ट के बारे में आपको बताएंगे ताकि यहां से एग्जाम में जो आने वाले प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों को एक एक करके उसकी खोपड़ी को आप आग लगा दो। तो आज के बाद बारदोली सत्याग्रह से उठने वाले जितने भी तरह से प्रश्न बन सकते हैं, सारे प्रश्नों को आप एक एक करके हल कर दोगे, ये मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं। क्योंकि आज मैं आप लोगों को बारदोली सत्याग्रह से संबंधित सारे उस महत्वपूर्ण तथ्य को बताना चाहता हूं जहां से एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए चलते हैं और देखते हैं, एक छोटे से वीडियो के माध्यम से एक बड़ी जानकारी आपको उपलब्ध होने वाली है। और देखिएगा यहां से एग्जाम में कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं, उन सारे प्रश्नों को आप देखिएगा। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि बारदोली है कहां पर। तो याद रखना, बारदोली गुजरात में है। कहां पर है तो याद रखना, बारदोली गुजरात में सूरत, जी हां, गुजरात में सूरत जिले में स्थित है। गुजरात के सूरत जिले में स्थित है। इस पॉइंट को आप ध्यान से नोट कीजिएगा। बारदोली कहां पर है प्यारे साथियों, यह गुजरात के सूरत जिले में स्थित है। कहां पर, किस जिला में, सूरत जिला में स्थित है। और मेरे प्यारे मित्रों, बारदोली सत्याग्रह चलाया किस लिए गया था, कारण क्या था, तो इसका कारण जानेंगे कि बारदोली सत्याग्रह चलाने का कारण थे क्या था, उन कारण पर हम बात करेंगे प्यारे मित्रों, ताकि यहां से एग्जाम में प्रश्न बने तो आप उसकी खोपड़ी को आग लगा दो। तो याद रखना, कारण की बात करें तो याद रखना, लगान वृद्धि होने के कारण, लगान वृद्धि, लगान की जो दर थी उसको बढ़ा करके कितना कर दिया गया था, 22% कर दिया गया था मेरे प्यारे मित्रों। क्यों कर दिया गया था, इसका कारण क्या है, जिससे किसानों ने जो है बड़े मात्रा में अधिक से अधिक लोग जुट करके जो है बारदोली सत्याग्रह आंदोलन चालू कर दिया। और प्यारे मित्रों, आखिर कारण क्या था, तो आपको बताना चाहता हूं कि लगान वृद्धि 22% कर दिया था ब्रिटिश सरकार ने, जिससे वहां के जो किसान थे वो अपनी जमीन को बेचने के लिए मजबूर हो गए थे। कारण क्या था, तो प्यारे मित्रों, कपास, जी हां, कपास की कीमत, जी हां, कपास की कीमत कम होने के बावजूद भी किसानों के राजस्व व्यवस्था में 22% की वृद्धि कर दिया जाता है। इसका मतलब यह था कि जो वहां के किसान थे वो कपास की खेती करते थे और कपास के मूल्यों में गिरावट आने के बावजूद भी ब्रिटिश सरकार ने 22% लगान की वृद्धि कर दी, जिसके कारण वहां के किसान, कहां के किसान, बारदोली यानी गुजरात के जो किसान थे वो अपनी जमीन को बेचने पर मजबूर हो गए। क्या करने पर, जमीन बेचने पर मजबूर हो गए मेरे प्यारे मित्रों। इतनी दुर्दशा आपके साथ की गई, इतनी घटिया सोच अंग्रेजों ने रखा था। भारत को एक तरफ से जो है सारे किसान हो या किसी भी प्रकार से, किसी कोई भी अमीर हो, गरीब हो, राजा हो, रंक हो, फकीर हो, कैसा भी व्यक्ति था, सबको अंग्रेज चूसने का कार्य कर रहे थे। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, अंग्रेज क्या कर रहे थे, सभी का शोषण करने का कार्य कर रहे थे। सभी को एक एक करके जो है राजाओं को कहीं आपस में सीमा विवाद से उलझा देते थे, किसानों की लगान वृद्धि कर देते थे, मजदूरों की जो मजदूरी थी इतना निम्न, कम से कम रखने की कोशिश करते थे, जिसलिए भारत के एक एक व्यक्ति की, याद रखना, अंग्रेजों से त्रस्त था। तो याद रखना, यह एक किसान आंदोलन था। क्या था, यह एक किसान आंदोलन था, यह एक किसान आंदोलन था मेरे प्यारे मित्रों, किसान आंदोलन था। इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है।
कि इस आंदोलन में बारदोली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि किसान आंदोलन, जी हां, जो बारदोली सत्याग्रह आंदोलन था, इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो नेतृत्वकर्ता के बारे में बताना चाहता हूं, नेतृत्व किसने किया था। तो याद रखना, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, वल्लभ भाई पटेल ने किया था। किसका नेतृत्व। बारदोली सत्याग्रह का जो नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। वहां के किसानों से जाकर मिले और मिलने के बाद उन्होंने यह कहा कि जब तक आपको कहा नहीं जाए या जब तक अंग्रेज ये अपनी जो भू राजस्व दर है इसको जब तक नीचे घटा के गिरा नहीं देते तब तक आप लोग जो है लगान एक भी किसान जो है देगा नहीं। मेरे प्यारे मित्रों, हुआ भी ऐसा कि एक दिन जो है किसान पूरा एकजुट होकर के जो है 4 फरवरी 1928 को बारदोली सत्याग्रह आंदोलन जारी कर देते हैं और अंत में ब्रिटिश सरकार विवश होकर क्या करती है, इसकी दर को अपने आप घटा करके कितना कर देती है। तो याद रखना, इसका जो दर था 22%, इससे गिरा करके कितना कर देती है। तो याद रखना 6.03% इतना गिरा करके कर दिया, जिसके कारण ये आंदोलन सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह आंदोलन क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। यह एक सफल आंदोलन था। क्या था। बारदोली सत्याग्रह एक सफल किसान आंदोलन था, जिसको कितने में चलाया गया था। डेट देखिएगा, 4 फरवरी 1928 ईस्वी में चलाया गया था। 4 फरवरी 1928 को किसके नेतृत्व में, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में चलाया गया था मेरे प्यारे मित्रों। और कहां से चलाया गया था, जैसा कि मैंने बता दिया है, बारदोली गुजरात के सूरत जिले में स्थित है, वहां से चलाया गया था। और एक पॉइंट ध्यान में रखिएगा, बारदोली सत्याग्रह में ही, जी हां, बारदोली सत्याग्रह में ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो सरदार की उपाधि दिया गया था, जी हां, सरदार की उपाधि, सरकार की उपाधि, सरदार की उपाधि याद रखना महिलाओं के द्वारा दिया गया था। जो वहां पर बारदोली सत्याग्रह में जो एकत्रित महिलाएं थी, वहां पर उन महिलाओं के द्वारा याद रखना सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था। वल्लभ भाई पटेल को याद रखना सरदार की उपाधि दिया गया था। और बारदोली की महिलाओं के द्वारा पहले गांधी जी को बताया गया, तो गांधी जी ने जो है सरदार की उपाधि दिया था वल्लभ भाई पटेल को। तब से वल्लभ भाई पटेल जी के नाम के पीछे पहले सबसे पहले सरदार लगता है, तब उनका नाम आता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। बहुत ही विद्वान व्यक्ति, जितना मैं उसके बारे में बोलूं प्यारे मित्रों वो बहुत ही कम है, क्योंकि वो एक बहुत महान आत्मा है। याद रखना, सरदार वल्लभ भाई पटेल की यदि चलती तो आज जम्मू कश्मीर के जितने भी ये सारे मामले हैं उसी समय रफा दफा कर देते। जैसे भारत को एकीकरण करने का कार्य सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया था, जितने भी भारत के अंदर विलय नहीं होना चाहते थे उनको दिमाग लगाकर किसी न किसी भी प्रकार से भारत के अंदर विलय करने का कार्य कर दिया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत ही उच्च बुद्धि के, उनकी जो दिमाग था बहुत उच्च कोटि का था प्यारे मित्रों। उनके बारे में जितना बोला जाए वो उतना ही कम है, क्योंकि बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे मेरे प्यारे मित्रों सरदार वल्लभ भाई पटेल। और एक पॉइंट यहाँ से क्या बनने वाला है, सरदार बारदोली सत्याग्रह में, बारदोली सत्याग्रह में कौन कौन सी महिलाएं, जी हाँ, कौन कौन महिलाएं भाग लिया था। यहाँ से कभी कभी ये प्रश्न पूछा जाता है कि बारदोली सत्याग्रह में कौन कौन सी महिलाएं सक्रिय रूप से भाग लिया था। जी हाँ, सक्रिय रूप की बात करें तो याद रखना, इनमें सक्रिय रूप से भाग लेने वाली कस्तूरबा गांधी, मणिबेन पटेल और याद रखना शारदाबेन पटेल और मीठूबेन पटेल।
आदि महिलाओं ने, मेरे प्यारे मित्रों, इतनी महिलाओं ने सक्रिय रूप से, बाकी तो बहुत महिलाएं थी लेकिन सक्रिय रूप से भाग लेने वाली, याद रखना बारदोली की जो महिलाएं हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की पुत्री ने, ये सारे महिलाओं ने मिलकर के भाग लिया था और बारदोली सत्याग्रह को सफल बनाने का कार्य किया था। मेरे प्यारे मित्रों, आज की क्लास को यहीं पर विराम करता हूं। आई होप कि आप लोग मेरी बात को समझ पाए होंगे और जो बच्चे चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करने का कार्य कीजिएगा। और आज की क्लास को यहीं पर विराम करता हूं। जय हिंद, जय भारत।